हेलो डियर पेरेंट्स, क्यूट बेबी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मालिश भारत के कल्चर का एक ज़रूरी हिस्सा है। हमारा मानना होता है कि मालिश के बिना बच्चे का विकास संभव ही नहीं है। घरों में ये धारणा आम है कि अगर बच्चे की मालिश ठीक से नहीं की गई तो उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, उसका शरीर थुलथुला हो जाएगा। वहीं साइंस का ये मानना है कि मालिश बच्चे के रूटीन का एक ज़रूरी हिस्सा तो होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बिना बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि मसाज एक टाइप की टच थेरेपी है। मालिश करने से बच्चे और बच्चे की माँ के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है, साथ ही बच्चे की स्किन हेल्दी होती है और उसकी वृद्धि की रफ्तार भी बढ़ जाती है। रिसर्चेस में ये बात सामने नहीं आती कि मालिश किए गए बच्चों की बोन्स अन्य बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। मसलन अनाथ आश्रम के बच्चे या वे बच्चे जिनकी मालिश नहीं हो पाती, वे भी बड़े होकर बाकी बच्चों जैसे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मालिश के ऐसे 10 नियमों के बारे में जो आप अगर नहीं जानते तो आप अपने बच्चे की मसाज में कोई न कोई गलती ज़रूर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहली बात आती है कि बच्चे की मसाज कब की जाए। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब आपका बच्चा कंफर्टेबल फील करे, उसने नींद ली हो और वो भूखा ना हो, तब आप उसकी मसाज कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चे की मालिश करें तो उसका पेट खाली ना हो, या फिर खाना खाए हुए या दूध पिए हुए उसे 1 से 1.5 घंटा कम से कम हो चुका हो। ज़रूरी बात यह है कि आप अपने बच्चे के मूड को भापें कि वो सबसे ज़्यादा खुश किस समय रहता है। उसी समय का चुनाव करके आप अपने बच्चे की मालिश कर सकते हैं। दूसरी बात कि बच्चे की मसाज कितनी बार की जाए। तो दिन में 1 से 2 बार बच्चे की मसाज करना काफ़ी होता है। सुबह जब वो रात भर की नींद लेकर उठा हो और रात में ठीक सोने से पहले 2 आइडियल समय हैं, आप अपने बच्चे की मालिश कर सकते हैं। यदि आप 2 से अधिक बार बच्चे की मालिश करते हैं, मान लीजिए 3 या 4 बार, तो ये बहुत ओवर रेटेड होगा। अगर आप गर्मियों में 3 से 4 बार बच्चे की मालिश कर रहे हैं तो ज़्यादा गर्मी लगने से उसके शरीर पर लाल लाल दाने निकल सकते हैं। अगर आप ठंड में 3 से 4 बार बच्चे की मालिश कर रहे हैं तो उसे ठंड लगने के बहुत आसार हो सकते हैं। और इसके अलावा इससे अधिक मालिश बच्चे को कोई ख़ास फ़ायदा देती नहीं है। तो कोशिश करें कि दिन में 1 बार आप अपने बच्चे की मालिश ज़रूर करें, और अगर आपके पास समय है तो आप 2 बार भी कर सकते हैं। उससे अधिक बार करना आपके समय को बर्बाद करेगा और बच्चे को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तीसरी बात, बच्चे की मसाज कैसे करें। मसाज करते समय आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि मसाज का उद्देश्य है बच्चे की स्किन को सॉफ्ट हाइड्रेटेड बनाना, उसके शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाना। इसके अलावा अगर आप बच्चे को ज़ोर ज़ोर से रगड़ने को अच्छी मसाज मानते हैं तो ये आपकी गलतफहमी होगी। अगर आप नवजात शिशु की मालिश करने जा रहे हैं तो आप बहुत ही हल्के हाथों से उसके शरीर के सारे जॉइंट्स और सॉफ्ट पॉइंट्स को छूने की कोशिश करें। आपको बस उसके शरीर के हर हिस्से को सॉफ्ट हाथ के साथ छूना है, वरना आप एक आटे की लोई को तेल में भिगाकर उसके सारे शरीर की मालिश कर सकते हैं। बच्चे की पीठ की मालिश करते समय उसे उल्टा करने से बेहतर है कि उसे एक तरफ आप झुका लीजिए और उसकी पीठ को हल्के हाथों से मलिए। बच्चा शुरुआत में बेहद नाजुक होता है, उसकी मसल्स और बोन्स ज़्यादा उठापटक नहीं सह सकती और अल्टीमेटली वो रोने चिल्लाने लगता है। तो ध्यान रखें कि नवजात की मालिश बहुत ही हल्के हाथों से आराम आराम से की जानी चाहिए। जैसे ही आपका बच्चा 3 महीने की उम्र को पार कर लेता है, आप अपने हाथों के स्ट्रोक्स को थोड़ा प्रेशर के साथ बच्चे की मालिश कर सकते हैं। उसके क्रूशियल एरिया जैसे उसके जॉइंट्स पर ज़्यादा दबाव देते हुए आप बच्चे की मालिश कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का एक्रोबैट आप अपने बच्चे के साथ ट्राई ना करें, जैसे कि उसके पैर पकड़कर उसको उल्टा लटका देना या धोबी की तरह उसे गोल गोल घुमाना। इस तरह की हरकतें करने से बच्चे की सॉफ्ट मसल्स और बोन्स में स्ट्रेचेज आ सकते हैं, उन्हें फ्रैक्चर हो सकते हैं और या फिर वो शॉक में जा सकते हैं। ध्यान रखिए, इन चीज़ों से आपको बचना है। अगली बात आती है कि बच्चे की मालिश कितनी देर तक की जाए। तो इसके लिए भी कोई पक्का नियम नहीं है। आप जितनी देर अपने बच्चे के साथ बिताएंगे उतना उसके और आपके बीच की बॉन्डिंग के लिए अच्छा होगा। फिर भी ये बता दूं कि कम से कम बच्चे की मसाज 15 मिनट तक तो की ही जानी चाहिए। उसके कपड़े खोलने से लेकर दोबारा उसे कपड़े पहनाने तक 15 मिनट का समय उसे देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप एक बहुत अच्छे वेदर में हैं, अगर आप सर्दियों में हैं और बाहर धूप में बैठे हैं, तो आराम से आप अपने बच्चे की मालिश करते हुए बहुत समय भी लगा सकते हैं।
ये पूरी तरह से आपके और बच्चे के मूड पर निर्भर करता है कि आप उसे कितनी देर तक मसाज देना चाहते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि दिन में एक बार उसकी मालिश ज़रूरी है। अब बात आती है तेल की। बच्चे की मालिश करते समय हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें? तो सबसे पहले आप तेल का काम समझिए। तेल का काम है कि आपके हाथ और बच्चे की त्वचा के बीच में एक ग्रीस पैदा करे, जिससे मालिश करते समय आपके हाथ उसके शरीर पर आराम से फिसलें, किसी प्रकार का कोई घर्षण ना हो। दूसरी बात, जिस तेल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चे की त्वचा आसानी से अब्जॉर्व कर ले। तीसरी बात, अगर गलती से बच्चा उस तेल को खा ले, जैसे कि वो खाता ही है क्योंकि वो लगातार अपने हाथ अपने मुंह में डालता है, तो उसे कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार के जो तीनों बातों को कंप्लाई करें, कुछ तेल मैं आपको बताती हूँ, जिसमें सबसे पहली चॉइस है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल खाने का एक बहुत ही अच्छा तेल माना जाता है, साथ ही लगाने के लिए भी बहुत अच्छा तेल है। एक्सपेंसिव कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अगर आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे तो एज ओल्ड पैराशूट ऑयल एक अच्छी चॉइस है। क्योंकि कोकोनट ऑयल एक ठंडा तेल माना जाता है, तो अगर आप ठंडी जगहों पर रहते हैं या मौसम सर्द है तो आप इसका इस्तेमाल करने से बचें। उस समय आप आमंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आमंड ऑयल विटामिन ई से भरपूर होता है, त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा तेल माना जाता है, लेकिन ये एक गर्म तासीर का तेल है, तो ये अच्छा रहेगा अगर आप ठंडी जगहों में रहते हैं। इसका मौसम सर्द है। तीसरा तेल है सरसों का तेल। सरसों का तेल भारत के इतिहास में बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। सरसों के तेल में इन दिनों एक प्रॉब्लम ये सामने आई है कि कुछ बच्चों को सरसों के तेल से रैशेस पैदा होते हैं, उनकी स्किन इस तेल को ले नहीं पाती। तो आपके लिए बेहतर होगा कि सरसों के तेल का इस्तेमाल करने से पहले आप इसे अच्छी तरह जला लें। जलाने से मेरा मतलब ये है कि आप उसे तब तक गर्म करें जब तक कि उसमें धुआं ना निकलने लगे। कुछ लोग इसमें गार्लिक या मेथी या फिर अजवाइन डालकर इसकी पोटेंसी को बढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आप इस्तेमाल करने से पहले सरसों के तेल को गर्म कर लें कि ये कंसिस्टेंसी में बहुत गाढ़ा होता है। लेकिन फिर भी ये आपके बच्चे की मालिश के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है। अगला जो तेल है वो है तिल का तेल। तिल के तेल का एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, डाबर लाल तेल। 100% तिल का तेल होने के साथ साथ कुछ हर्ब्स मिली हुई हैं जिसकी वजह से वो लाल रंग का नज़र आता है। ये भी आपके बच्चे की मालिश में बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो आप देख लीजिए कि आप गर्म एरिया में रहते हैं या ठंडे एरिया में रहते हैं, कौन से तेल आपके बच्चे के शरीर को सूट कर रहे हैं, उस हिसाब से आप तेल का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे आज के वीडियो का पार्ट 1। कैसा लगा कमेंट करिए, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और इतनी अच्छी वीडियो है, एक लाइक तो बनता है ना, इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक बटन हिट कर दीजिए। और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये तो आप जानते ही हैं। और पार्ट 2 के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।